इंदौर से भारतीय जनता पार्टी के सनातनी विधायक राकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के द्वारा आधी रात को देवास में मां चामुंडा मंदिर में दर्शन करने की जिद को लेकर, पट खुलवाने को लेकर जो गदर काटा गया, उस मामले में एक बिल्कुल नया और बेहद दिलचस्प मोड़ आया है। आप सुनकर अचरज में हो जाएंगे। मैं अब जो कुछ कहने जा रहा हूं, आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा होगा कि गाड़ियों की जिद की होगी। गाड़ियों ने स्वयं जिद की, गाड़ियों के जो ड्राइवर थे उन्होंने जिद की कि आधी रात को देवास टेकरी पर जाया जाए, मां चामुंडा के मंदिर को खुलवाया जाए और उसके दर्शन की जाए। किन्ने? गाड़ियों ने। फिर गाड़ियां खुद ब खुद टेकरी की तरफ निकल पड़ी। वो बेचारा रुद्राक्ष शुक्ला तो मजबूर था गाड़ियों की जिद के आगे, बैठा रहा चुपचाप। फिर गाड़ियां मंदिर वहां पहुंची तो जो जहां पर किसी को जाने नहीं दिया जाता, वो दरवाजे अपने आप खुल गए, हुटर बजाती गाड़ियां सीधे पहुंच गई। तो जिद गाड़ियों की थी, गलती गाड़ियों की थी। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अरे भैया, 3 दिन बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो यही कहती है कि इस पूरे मामले में गलती गाड़ी की थी, तभी एक एफआईआर अलग से गाड़ियों पर की गई। और बड़ी उपलब्धि 3 दिन बाद क्या पता है आपको? गाड़ी जब्त कर ली गई है। गजब है मध्य प्रदेश और उसकी पुलिस तो वाकई अद्भुत है। आप कल्पना कीजिए, जिस मसले ने मध्य प्रदेश की पुलिस की साख को दांव पर लगा दिया है, जिस मसले पर आम आदमी टकटकी लगाए देख रहा है कि क्या इंसाफ कर पाएगी मोहन सरकार या उसकी पुलिस, जिस मसले पर आम आदमी हक्का बक्का सा देख रहा है कि रसूखदारों के बिगड़ेल बच्चे किस तरीके के साथ मंदिर में भगवान के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अपना रुबाब झाड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, क्या इन पर शिकंजा कस पाएगा? और हमारी पुलिस को देखिए साहब, गाड़ियों पर शिकंजा कस रही है। पूरी खबर आखिरी तक देखेंगे तो आप खुद ही सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। क्या जनता को बेवकूफ समझती है हमारी पुलिस? मैं हूं भुवनेश सेंगर। पिछला वीडियो भी देखा होगा आपने, बहुत दमदारी से बात रखते हैं। अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, दमदारी से बात उठाते हैं। सवाल इस बात का हमने तब भी उठाया था, पिछली बार जब हमने इस घटना को हम सामने लेकर आए थे, तब इस मसले पर सीएसपी दिशेश अग्रवाल ने कहा था विवेचना जारी है। हमने आपको बताया था कि इस मसले के ऊपर वो फिर से सुन लीजिए। जो उपदेशनाथ, जो पीड़ित है, जो पुजारी का बच्चा है, जिसके साथ अभद्रता मारपीट किसने करी, स्पष्ट नाम ले रहा है गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का। सुनिए। कुछ दर्शनार्थी आए थे, 8-10 4 व्हीलर थी, 30-40 लोग थे और आते ही मतलब सारे लग रहे थे कि नशे में हो, और आते ही मंदिर के पट खोलने के मांग मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करते। जब मैंने मना किया तो हाथापाई पे आते, गाली गलौज करते हैं और यहाँ पर कुछ लोग पीछे से मारते हैं। हो गया। अब अगले दिन जब मामला मीडिया में चला, दब लपेटा की खबर को भी लाखों दर्शकों ने देखा, तब इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में अपनी साख बचाने के लिए कायदे से तो रुद्राक्ष शुक्ला के पास पुलिस को जाना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी, सबूत इकट्ठे करने चाहिए थे, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। फरियादी चूंकि नाम ले रहा है, लेकिन पुलिस ने किया क्या? अगले दिन एक नई एफआईआर दर्ज की इस मामले में। ये एफआईआर की कॉपी देखिए। इस एफआईआर में गाड़ियों के नंबर थे अलग अलग, MP 09 ZN 222 और इनके और इस तरह से 6 गाड़ियों के ऊपर का मामला दर्ज किया गया लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने और लटकने के लिए। तो हुआ ही है। देखिए, शंख द्वार जो जहां से किसी की अनुमति नहीं होती है, कहा जा रहा है कि किसी SDM साहब ने उसे खुलवाया था। इसकी जांच होनी चाहिए थी कायदे से, लेकिन उस पर तो लिपापोती करनी है, वो सब बताना नहीं है। और इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी के सनातनी विधायक के महान सुपुत्र आदरणीय श्री रुद्राक्ष शुक्ला जी को की कोई भूमिका नहीं आए, बल्कि वो तो बेचारे गाड़ी में बैठे थे, गाड़ियां अपने आप चली गई। सर, उनकी क्या गलती है? तभी गाड़ियों को पकड़ा जाए। और हुआ क्या पता है? 6 गाड़ियों पर एफआईआर दर्ज हुई। और तो और उसके अगले दिन इस पूरे मसले के ऊपर पहली गिरफ्तारी एक गाड़ी की हुई है। जी हाँ, इस मामले में उज्जैन से एक गाड़ी जो है, उज्जैन के विद्यानगर से लोकेश चांदवानी के घर से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त कर ली गई। अभी तक बताया जा रहा है कि 4 गाड़ियां जब्त कर ली गई है। कहा यह भी जा रहा है, ऐसा नहीं है, हम रुद्राक्ष शुक्ला जिस गाड़ी में सवार था ना, जिसका नंबर इंदौर पासिंग 009 है, उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसे भी गिरफ्तार करेंगे। गजब है भैया। यानी गलती किसकी थी? गाड़ी की। रुद्राक्ष शुक्ला ने बेचारे ने कुछ नहीं किया। सुनिए। सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए हैं, उन सभी सीसीटीवी कैमराज को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। करीब 100 के आसपास कैमराज हैं। हर एक कैमराज को हर एक एंगल से पुलिस के द्वारा कल दिन भर देखा गया है, रात भर देखा गया है
और उसमें ये तथ्य की पुष्टि हुई है कि परसों रात को 6 वाहन माता टेकरी पर चढ़े थे। जो वाहन जब चढ़ रहे थे उनमें से एक वाहन पर जो ऑफिशियल बीकन यूज़ होता है वो यूज़ हुआ था। इसी के साथ 2 वाहन ऐसे भी थे जिनमें जो लोग बैठे हुए थे वो कार की विंडो से बाहर निकलकर और वीडियो बना रहे थे, जिसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रील के माध्यम से पोस्ट भी किया है। तो जो एक एफआईआर कल मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की पंजीबद्ध जिला पुलिस के द्वारा की गई है, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के उपरांत और जो 6 वाहन ऊपर चढ़े थे उनमें से 3 वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर सहित जिला पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है और 3 वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको स्पष्ट उल्लेखित करते हुए 3 अन्य वाहन जिनकी अभी जांच जारी है उनका भी उल्लेख करते हुए एक पृथक से एफआईआर कोतवाली पुलिस में दर्ज हुई है और उसमें जो धाराएं 281 और 125 बीएनएस की लगाई गई है। साथ ही जो बत्ती का प्रयोग हुआ है उसमें मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसके प्रोविजंस का उल्लंघन हुआ है। तो 185(4) और 108/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी हमने अपराध। आप सोचिए इनकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की विवेचना, पुलिस की कार्रवाई कहां पहुंची है। इसीलिए हमने आपको उस पीड़ित व्यक्ति की बाइट एक बार फिर से, बाइट मतलब उनका बयान जो उन्होंने फरियादी ने दिया है वो पहली फिर से सुनवाया। तमाम मीडिया संस्थानों में छपने के बावजूद भी शर्मनाक स्थिति है पुलिस की, जो गाड़ियों को पकड़ते फिर रही है। पहले इस वारदात को अंजाम देने वाले सरगना को पकड़ा जाता है जो लीड कर रहा था। ये देख लीजिए आप, इस पूरे ये तमाम सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। यहाँ पर दर्शन करना कौन चाहता था, वहां पर किसके निर्देश पर सारे गुर्गे किस व्यक्ति के आसपास घूम रहे थे, देख लीजिए। तमाम ये सीसीटीवी फुटेज है वहां के। रुद्राक्ष शुक्ला के आसपास तमाम गुर्गे घूम रहे हैं, वो दर्शन करने आया है, वही नेता है, वही उनका सरगना है, वही सब कुछ है। और इसके बावजूद भी अगर पुलिस ये कहती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सरगना ने कुछ नहीं किया, तो फिर मेरा ये मानना है कि फिर इस मामले में दाऊद और लॉरेंस तो सबसे मासूम व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। एक विदेश में रहता है और एक देश की जेल में रहता है। क्या यही तर्क होता है? उन लोगों से अभी तक पूछताछ की गई या नहीं की गई? ये कैसे वहां तक पहुंचे, इस बारे में बातचीत, पूछताछ की गई नहीं की गई? कितने लोगों के गवाह दर्ज किए गए नहीं किए गए? और सबसे बड़ी बात, घटना के 3 दिन हो गए हैं, क्या इस पूरे मसले पर फरियादी ने सबसे पहले जिसका नाम लिया, जिसके जो सीसीटीवी फुटेज में नेता बना है इन सब के बीच में, इन सब का लीडर है रुद्राक्ष शुक्ला, क्या उससे पूछताछ की है पुलिस ने? अभी तक पूछताछ की जहमत तक नहीं उठा पाई। अमूमन इस तरह के तमाम मसलों पर जनता की निगाह टिकती है। आदरणीय एसपी साहब, बल्कि अगर डीजीपी साहब मकवाना जी अगर देख रहे हो तो मैं आपको भी संबोधित करूंगा। वर्दी का मान तब होता है जब वर्दी इस तरह के मसलों पर निष्पक्षता के साथ और दमदारी के साथ कार्रवाई करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब न्याय की बात आएगी तो निगाह आपकी तरफ भी उठेगी। सुना है आप दिल्ली में विक्रमोत्सव करवा रहे हैं। राजा विक्रमादित्य की जीवन गाथा पूरे देश उससे चिरपरिचित हो, हमारे महान सम्राट के व्यक्तित्व से इस सरकारी खर्चे पर आप इसका आयोजन करवा रहे हो। लेकिन आप तो उज्जैन के ही हो, आपको पता होना चाहिए सम्राट विक्रमादित्य सबसे ज़्यादा उनके जीवन में यश किसी चीज़ का था तो वह न्याय का था। सम्राट विक्रमादित्य का न्याय के किस्से इतने हैं कि वो जिस सिंहासन पर बैठकर इंसाफ करते थे, बाद में वो जब एक टीले के नीचे दब गया तो एक गडरिया भी अगर उस पर बैठता था तो वो इंसाफ करता था। ये इंसाफ है, आपकी पुलिस क्या इंसाफ कर रही है? हमारे दर्शक क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।